हेलो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक्सएम का डैशबोर्ड है। मतलब जो भी आईबीज़ हैं उनका डैशबोर्ड है। ये लॉगिन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको xmpartner.com पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्सएम पार्टनर लॉगिन, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने लॉगिन एफिलेटेड प्रोग्राम। इसके बाद ऑलरेडी मेरा आईडी पासवर्ड सेव्ड है, इसीलिए डायरेक्ट लॉगिन कर दिया। नहीं तो आपसे आईडी पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका आईडी मिलेगा एक्सएम से। अगर आप एज ए आईबी रजिस्टर्ड हो गए हैं तो, अगर रजिस्टर्ड होना है आपको नहीं पता है कहाँ से होते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ये लिंक पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर दें। एक्सएम से आपको डायरेक्टली दुबई से कॉल आ जाएगा आपके आरएम का, और फर्दर वो आपको सारी प्रोसेस समझा देंगे। इन केस आपको कोई आरएम का कॉल नहीं आता है, आपको चीज़ों में डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दें। मैं आपको आपके आरएम से टिकट रेस करके आपकी कनेक्टिविटी अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। सेकेंडरी उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है आईबी, लेकिन पता नहीं है कौन सा ऑप्शंस कहाँ पे चीज़ें कैसे देखते हैं। तो आइए वन बाय वन हम ये सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको ब्रीफली समझ लेते हैं, जिससे आपको ये इजी हो जाएगा कि आपके कमीशंस रिबेट्स किस तरह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले होम पेज है। होम पेज पे आप क्लिक करेंगे। तो होम पेज पे क्लिक करने के बाद होम पेज पे आपको मेनली आपकी जो अकाउंट ओपनिंग लिंक्स होती है वो मिल जाएगी। मान लीजिए आपके किसी क्लाइंट को आपके अंडर अकाउंट ओपन करवाना है आपको, तो उन्हें क्या करना है, होम पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्विक लिंक्स दिया हुआ है। यहाँ पे रियल अकाउंट लिंक अगर आप किसी को ये देते हैं तो ये पर्टिकुलर अकाउंट्स आपके अंडर में ओपन होते हैं। सेकेंड एक इम्पोर्टेंट लिंक जो चीज़ है वो है पार्टनर कोड। पार्टनर कोड इन द सेंस, अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट ओपनड है लेकिन आपकी उनसे बात हुई है, वो आपके अंडर में आना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज वो लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये पार्टनर कोड डाल के एक नया अकाउंट ओपन करना है। चाहे आप स्टैंडर्ड ओपन करें चाहे अल्ट्रा लो करें, वो पर्टिकुलर अकाउंट आपके अंडर आ जाएगा। ये कैसे प्रोसेस होता है पार्टनर कोड डाल के, तो ये सारे वीडियोस मैंने डाल के रखे हुए हैं चैनल्स पे, आप जाके उन पर विज़िट कर सकते हैं। ये हो गया क्लाइंट्स के लिए लिंक। सेकेंडली एक लिंक अवेलेबल है यहाँ पे, सब एफिलेटेड लिंक। ये है कि अगर आपका कोई भी दोस्त है, आपके पहचान वाले हैं या आपके क्लाइंट्स हैं जो कि यही काम करना चाहते हैं, जिनके पास क्लाइंट सोर्स है ना, तो उनको अगर ये लिंक आप देते हैं तो ये लिंक से वो अपना सब आई भी ओपन कर सकते हैं, और वो भी इसी तरह से काम कर सकते हैं। सेकेंड है कैंपेन्स। तो कैंपेन्स में आपको कुछ नहीं है, नॉर्मली अलग अलग तरह के कैंपेन्स होते हैं। मार्केटिंग मटेरियल, इसमें आपको बैनर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। फोर्थ ऑप्शन जो है लिंक, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो होम पेज पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है अगर इस ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हैं तो। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये फिफ्थ है रिपोर्ट। रिपोर्ट्स पे आपको जाके सभी तरह की रिपोर्ट्स मिल जाएगी। मान लीजिए आपके अंडर में 20 क्लाइंट्स है, 20 क्लाइंट ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके रेवेन्यूज़ किस तरह से जनरेट हुए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ट्रेडर लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू ट्रेडर रजिस्ट्रेशंस, आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं कि डे मंथ। मान लीजिए मैं मंथ पे क्लिक कर देता हूँ। पहले हम डे का चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर आईडी है आपके किसी क्लाइंट की, और आपको सिर्फ वही चेक करना है कि वेदर वो आपके अंडर में है या नहीं है, तो आप यहाँ पे वो आईडी डाल दें या इसको ब्लैंक छोड़ दें। अगर रन पे क्लिक करेंगे, आज एक न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैं टिल मंथ सिलेक्ट करके देखता हूँ। इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये जितने भी अकाउंट रजिस्टर्ड हुए हैं इनकी सारी डिटेल कुछ इस तरह से आपको यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेडर्स रिपीट, है ना। तो ये भी आपके कोई यूज़ का काम नहीं है, ये भी फ्रंट पेज पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। कैंपेन रिबेट्स, ये भी मेन जो ऑप्शंस आता है पेमेंट्स। कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि एक्सएम में अगर मेरा रिबेट बना है, अगर मेरा कमीशंस बना है, तो मुझे निकालना कैसे है। तो आप ये कमीशंस है ना दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हो गया आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है एक्सएम में, उसमें आप ले सकते हैं। वहाँ से आइदर आप ट्रेड कर सकते हैं या वहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। वो ऑप्शन मैं बता देता हूँ। रिक्वेस्ट पेमेंट,
रिक्वेस्ट पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी 3 तरह के पेमेंट्स यहाँ पे होते हैं। ऑल टाइम अर्निंग, तो ये अब तक की क्या अर्निंग रही है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। अनरियलाइज बैलेंस, मतलब करंट डे में आपका क्या रेवेन्यू क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे दिखता है। और जो आपके वॉलेट में आपका बैलेंस जो दिखता है ये विड्रॉलेबल बैलेंस होता है। तो 24.49 यूएसडी में विड्रॉ कर सकता हूँ। इसके दो ऑप्शन है, आइदर मैं अपने वॉलेट में मूव कर सकता हूँ, जो ट्रेडिंग अकाउंट है मेरा, तो मैं यहाँ पे 24 डालूँगा तो और ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अदर विड्रॉल ऑप्शंस, इसमें आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप बिनांस पे पैसा ले सकते हैं, या कई सारे जो वॉलेट्स होते हैं उन पे भी आप यहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनके भी सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं कि एक्सएम में आप बिनांस से कैसे पे इन कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, है ना। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको पेमेंट्स तो आपको पता चल गया, लेकिन ये जनरेट कैसे होता है, आपका क्लाइंट कितना काम करेगा तो आपको कितना मिलेगा, उस पर बात करते हैं। लर्न हाउ टू करेंट लेवल, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा करंट लेवल। नीचे की लर्न हाउ टू अपग्रेड पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरा जो लेवल है प्लेटिनम है। ये यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है $17, $35, कई सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न में होते हैं। तो मैं आपको जो मोस्ट ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उन पे बता देता हूँ कि किस तरह से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप ब्रोंज लेवल पे हैं तो आपको एक गोल्ड के लॉट पे 5 यूएसडीटीज मिलते हैं। सिल्वर पे अगर आप आ जाते हैं तो आपको 7 यूएसडीटी के अप्रॉक्सीमेटली एक लॉट पे मिलता है। अगर आपके क्लाइंट ने एक गोल्ड का बड़ा लॉट ट्रेड कर लिया, आपको 7 यूएसडीटी मिल जाएगा सिल्वर में। गोल्ड में जाएंगे आपको 10 के अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा, प्लेटिनम में 11-12 मिल जाएगा, और वीआईपी में आपको 17 यूएसडीटी तक रिबेट्स मिलता है। लेकिन ये सारे रिबेट्स जो मैंने बताए ये स्टैंडर्ड अकाउंट्स के हैं। अगर आप अल्ट्रा लो अकाउंट ओपन करते हैं एक्सएम में अपने क्लाइंट्स का लो स्प्रेड्स के लिए, तो वहाँ पे आपके स्प्रेड उसी तरह से कम हो जाते हैं। अगर इसको ब्रीफ में जानना हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करके आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा आप कैसे अपने रिबेट्स बढ़ा सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। दोनों चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसी के साथ एक्सएम आपको एक और बेनिफिट देता है। वो बेनिफिट क्या होता है, कैसे करते हैं काम, वो पॉइंट बेनिफिट है। आइए देखिए करेंट पॉइंट बैलेंस। यहाँ पे व्यू प्रोग्रेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है। आपको कुछ माइलस्टोन्स दिए हैं एक्सएम ने कि अगर इतने पॉइंट आप ग्रेब कर लेते हो, अभी सवाल आता है कि यार पॉइंट्स कहाँ से आते हैं, तो आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो सभी तरह की एक्टिविटीज़ से अलग अलग पॉइंट्स हैं। वो कैसे मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। लर्न हाउ टू अपग्रेड, इसी ऑप्शन पे हम फिर से जाते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैलकुलेटर दिया हुआ है इन्होंने, है ना। तो इसमें अल्ट्रा लो अकाउंट आप ट्रेड करते हैं एक लॉट तो कितना रिबेट मिलता है, जैसे यहाँ एक टाइप करोगे पॉइंट्स पता चल जाएगा। एक्सएम में जीरो में कितना मिलेगा, क्रिप्टोस में कितना पॉइंट्स मिलेगा। टीएनडीसी क्या है, टीएनडीसी पे 10 पॉइंट है, इसमें सबसे हाई पॉइंट्स हैं। तो आपको टीएनडीसी क्या है ये समझा देता हूँ। टीएनडीसी मीन्स आपने कोई एक्सएम पे फ्रेश अकाउंट ओपन किया, जिनका अभी तक कोई अकाउंट एक्सएम पे नहीं था, उसके बाद उन्होंने पे इन कर दिया और ट्रेड कर लिया, तो आपको सीधे से 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आप नए हैं तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की केवाईसीस करके उनसे छोटा सा पे इन भी करवा के ट्रेड्स करवा लेते हैं तो आपको सीधे एक लाइन पे 10 पॉइंट मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने लेवल्स भी अपग्रेड कर सकते हैं। ब्रॉन्ज के लिए 200 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ब्रॉन्ज से सिल्वर पे जाने के लिए ब्रॉन्ज आप मिनिमम मिलेगा, है ना। तो 200 पॉइंट्स के लिए हार्डली आपको 20 क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी जल्दी आप अपग्रेड करेंगे उतना अच्छा रेवेन्यूज़ आपको मिलने लगेगा। इन्हीं पॉइंट्स की बदौलत आपको यहाँ पे भी एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे वो पॉइंट्स यूज्ड हैं आपके लेवल अपग्रेड के लिए, साथ ही साथ वही पॉइंट्स आपको एक एडिशनल रेवेन्यू भी दिलवाते हैं। वो किस तरह से होगा, ये माइलस्टोन प्रोग्रेस है। मान लीजिए आपके पास 635 पॉइंट्स हो गए हैं तो आपको $100 का रिबेट ओपन हो जाता है। ये विड्रॉलेबल होता है। आप जैसे ही $635 आपने पॉइंट्स आपने अर्न किए, उसके बाद यहाँ पे ये 100 जो दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, डार्क हो जाता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो विड्रॉ हो जाता है। अगर आप वो विड्रॉ नहीं करते हैं
टाइम बीइंग आपकी प्रोसेस चलती रहती है, और आप अगर 2500 1300 पॉइंट्स 25,000 पॉइंट्स इस तरह से भी अगर ये करते हैं तो नीचे दिए गए रिबेट्स आपको मिलते हैं। ये बिल्कुल जेन्यून है और ये आपके सेविंग अकाउंट में आप क्रेडिट कर सकते हैं। इनका ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉइंट्स आपको कहीं और यूज़ करना है, आप इनको इनकेश कर सकते हैं। मैं 2 से 3 बार अपने जो पॉइंट से क्लेम कर चुका हूँ, एंड अगेन आई एम वर्किंग ऑन द सेम। तो ये हमने ब्रीफ में एक्सएम का जो आईबी बोर्ड पोर्टल है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इन केस अगर मैंने कोई भी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके हेल्प करें, मैं ट्राई करूँगा कि वो चीज़ें भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें या शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ।